नमस्कार सभी को, मैं अनिल बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 के अंदर, उस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं और मैथ और रीजनिंग का जो पार्ट था उसका डिटेल सॉल्यूशन हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वो है √6 प्लस में √6 प्लस में √6, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसमें अपना यहाँ पर आंसर पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। अच्छा, किया कैसे था? जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर है, x इज इक्वल टू √6 प्लस में √6 प्लस में √6 ऐसे दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये वाली वैल्यू मेरी x के बराबर है तो क्या ये वाली वैल्यू भी तो सेम ही है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकता हूँ x इज इक्वल टू √6 प्लस में x, क्योंकि ये पूरा का पूरा x के बराबर है तो ये भी आपका x के बराबर है। तो इसको मैं यहाँ पे √6 प्लस में x लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस में x हो जाएगा। और यहाँ से आप इसको इस साइड ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 6। अब आपको यहाँ पे पता है इसका आपको फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर आप कैसे बनाओगे, x स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका फाइनल वैल्यू यहाँ पर ये आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे जो वैल्यू रख सकते हो वो हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि माइनस में 3x प्लस में 2x प्लस माइनस में 6। यहाँ से आप इसके फैक्टर बनाओगे, x माइनस 3 बन जाएगा और दूसरा x प्लस में 2 बनेगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आई, एक तो 3 और एक आ जाएगी -2। तो यहाँ से हम आंसर उठाने वाले हैं 3 ऑप्शन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो वो राइट आंसर। 4,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, जबकि दर 5% वार्षिक और समय जो है वो 2 वर्ष का होगा। तो एक तो आप इसमें किस तरह से कर सकते हो, जब यहाँ पे 2 साल का अंतर पूछे ना तो आप या तो फॉर्मूला लगा सकते हो इसके अंदर कि P इंटू में R बटे में 100 का स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू डिफरेंस। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें बताना है इसके अंदर की डिफरेंस क्या होगा। तो प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 4,000 है, इंटू में रेट अपने पास कितनी है, 5 बटा में 100 और ये ऊपर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से आप कितना लगाओगे, 4,000 इंटू में 1 बटा कितना हो गया 20, 20 का स्क्वायर कितना, यहाँ पर 400। तो यहाँ से आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो वो राइट आंसर है, कितना, 10। ठीक। थर्ड ऑप्शन, यदि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी कि उसका सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहां से आप देखोगे, जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस को मैंने इधर ही लिख दिया, उस कॉस्ट प्राइस मेरा इधर नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर मेरा 15 था, यहाँ पर मेरा 12 आ गया। यानी कि मैं इसको काट सकता हूँ, 3 5 15 और 3 चौके 12। अब सेलिंग प्राइस मैंने वो बेची, सेल की है 5 में और वो खरीदी, कॉस्ट मेरी पड़ी थी 4 रुपए, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 4 रुपए की चीज 5 में बेच दी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पर, प्रॉफिट एंड लॉस जब भी हमेशा होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इंटू में आपका 100। तो आप यहाँ से कितना बता दोगे, इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड 25% जो है वो आंसर रहेगा। यदि 80 का 30% बटे में x इज इक्वल टू 24 है तो मैं x की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले देखो, 80 का 30% मतलब 3 बटा में 100 लगा दोगे, बटे में x हमें दे रखा है इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ से आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो ये 8 ये 24 से 24 कट जाएगा, आंसर इज इक्वल टू 1। थर्ड ऑप्शन। सरल करना है आपको और इस इक्वेशन को, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे बोर्ड मास का फॉर्मूला यहाँ पर आपको यूज करना है। तो जैसे ही आप इसके अंदर सोल्व करोगे इसको, तो सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट सोल्व करनी है। इसमें आप देखोगे 2 प्लस में 2 बटा में 3, 3 दूनी 6 और 2 कितना, 8 बटा में 3। इसकी वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8 बटा 3। अब इसके बाद 2 दे रखा है तो आप कह दोगे 2 प्लस में 2 गुणा में 3 बटा में 8। ठीक है, क्योंकि ये भाग में है तो गुणा करने के लिए उल्टा कर दिया। 2 चौके 8 आपका कितना बन जाएगा, 11 बट्टा में 4 हमारे पास इसकी वैल्यू बन गई टोटल। इतनी इसकी 11 बटा 4। अब दोबारा से आप देखते हो यहाँ पर फिर आपका 2 है तो 2 प्लस में 2 गुणा में 4 बटा में 11 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 4 दूनी 8, 22 प्लस में 8 बटा में 11 इज इक्वल टू कितना, 30 बटा में 11। इस इतने की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 बटा में 11। अब हमारे पास आगे फिर और देर का तो भाग है, उसको गुणा करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 11 बटा में 30 यानी कि कितना, 15 पे गया तो आंसर कितना हो जाएगा, 11 बटा में 15। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। असंगत, फाइंड ओड वन आउट आपको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे लेख है, यानी कि आपकी स्टोरी हो लेख हो गया,
कहानी होगी, कविता, उपन्यास। तो इसका आपका कविता हो जाएगा पोइम, क्योंकि लेख की बात करोगे चे कहानी, इसको लेख को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। अच्छा, आर्टिकल की बात करोगे वो भी काफी लंबा होता है, कहानी भी, उपन्यास भी, बट कविता हमारी शॉर्ट में होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। एक कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ती है। यदि कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पहले कितनी थी? देखो 5% का मतलब हमारा क्या है, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20, यानी कि 20 पर कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। इसने बोला कितना, 2 वर्ष पहले कितनी थी, यानी वो जनसंख्या कितनी थी, 20 से कितनी होगी, 21, फिर 20 से कितनी होगी, 21, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, वो जनसंख्या 400 से कितनी होगी, 441। इसने बोला कि अब वर्तमान में 4410 है, 2 वर्ष पहले कितनी थी। वर्तमान का मतलब ये है 4410 है, 1 की वैल्यू 10 होगी, यहां से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4000। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। दूसरा, अगर आप ये देखोगे कि इसने बोला हमारे पास कोई भी एक जनसंख्या है, हमने मान लिया हमारी वर्तमान में जनसंख्या x है, उसकी जनसंख्या 5% बढ़ रही है। 5% बढ़ने का मतलब कितना है, आप कह दोगे कि उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, 5/100, यानी कि वो 100 से कितनी हो रही है, 105। मैं कह दूंगा 105/100। दूसरे साल दोबारा से इसकी बढ़ रही है, तो 105/100 इज इक्वल टू 4410 हमें दे रखा है। अब यहां से भी आप कट करोगे तो आपका ये बनेगा 21/20, यहां से भी 21/20, यानी कि 441 से ये कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4000। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है KTE SBMAJUIRC। के कितने पर है, 11 पे, टी 20 पे, ई 5 पे, एस आपका ST 19 पे, 2 पर, 13 पे, 1 J 10 पे, U 21 पे, आई 9 पे, R 18 पे, C 3 पे। आप देखोगे 11 के बाद 8 जोड़ा 19 के बाद 8 जोड़ोगे 27 मतलब 1 है, फिर 8 जोड़ोगे 9 और 8 कितने, 17, मतलब सबसे पहला तो हमारा क्यू बनेगा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा 20 के बाद आपने कितना जोड़ा, अच्छा 2 है, 20 के बाद आपने फिर इसमें कितने जोड़े, 6 और 2 8 जोड़ दिए, और उसके बाद 8 और 2 10 हो जाएंगे, है ना, और 10 और 8 18 और 8 कितना, 26, यानी कि नेक्स्ट आ जाएगा जेड। तो क्यू जेड इन सभी में है। अब हमें लास्ट अक्षर हमें देखना है, तो ई 5 पे है, 5 8 और 5 13 और 8 कितने, 21 और 8 आगे आ जाएगा 3, और 3 और 8 कितना, 8 और 3 11। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4। श्रृंखला में अगला पद हमें बताना है कि इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा। जैसे 4 10 है, 23 है, 50 है, 105 है, यानी 4 गुणा 2 कर दिया, प्लस में 2 कर दिया, 10 गुणा 2 करने पर प्लस 3 कर दिया, 23 गुणा 2 करोगे 46 प्लस में 4, 50 गुणा में 2 करके 5 कर दिया। उसी तरह से 105 गुणा 2 210 प्लस में कर दोगे 6 216। पी क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है, एस टी से लंबा लेकिन क्यू से छोटा है, तो इनमें सबसे लंबा कौन है। देखो पी इसने दे दिया किससे, क्यू से लंबा है, आर पी से छोटा है। चलो ठीक है, आगे हम यहां पे लिख लेते हैं, आर क्या है, पी से छोटा है, एस टी से लंबा है, एस जो है वो टी से तो लंबा है पर क्यू से छोटा है, ठीक है, क्यू से लंबा, आर पी से छोटा, एस टी से लंबा लेकिन क्यू से छोटा है। सबसे लंबा यहां पर जो पूछा गया है, तो इस अकॉर्डिंग आप देखोगे सबसे लंबा जो हमारा बन रहा है कि पी ही बन रहा है, क्योंकि आर बी से छोटा है, बाकी सारे के सारे छोटे हैं। एक ऑप्शन। एक वर्ग के चारों ओर की फेंसिंग करने के क्रम में 36 खंभों को स्थायी किया गया, यानी 36 खंभे लगाए गए हैं। यदि 2 क्रमागत खंभों के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो यहाँ पर यह पूछा गया कि उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसमें टोटल 36 खंभे लगाए गए हैं। 36 के अकॉर्डिंग आप देखोगे हर एक के बीच में 6 मीटर की दूरी है, तो कितना हो गया टोटल 216। और ये 216 क्या आई है, एक खेत है, खेत के चारों ओर आपके खंबे लगे हुए इस तरह से, उनके बीच की दूरी मतलब ये इस खेत का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर मतलब उसका हमारे पास क्या आ गया, परिमाप आ गया। अगर मैं परिमाप देखूंगा तो परिमाप मेरे पास 216 है, तो मेरे पास उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 4 5 20 54, मेरे पास उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 54। और अब हमें ये देखना है कि उसका क्षेत्रफल यानी कि 54 गुणा में 54 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2916। फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट आपके सामने जो क्वेश्चन है, यदि √2 की पावर n इज इक्वल टू 64 है, तो हमें n की वैल्यू हमें बतानी होगी कि कितना आएगा। तो उसी तरह से अगर मैं यहां पर ये देखूं कि 64, देखो अगर मैं यहां पर देखूं 2 की पावर n इज इक्वल टू 64 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6, क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6,
ठीक है। अब यहां से मैं अगर इसको हटाऊंगा तो आप यहां पे देखोगे कि इसमें 2 की पावर 6 कब आएगा, अगर यहां पर मैं 12 लिख देता हूं तब इसका रूट हटने के बाद कितना बचेगा, 2 की पावर 6, मतलब यहां पर n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 12, तभी जाकर मेरा ये सेटिस्फाई करेगा इसको। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। यदि एक निश्चित भाषा में आपको सर्टेन को ये लिखा गया, सीक्वेंस को ये लिखा गया, तो मुंडेन को आपका पूछा गया क्या लिखा है। देखो सी का एक्स है, ई का बी है, आर का आई है, मतलब हर एक का अपोजिट लेटर यहाँ पे दिया गया है। अगर मैं देखूं पहले लेटर पहले सब में सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरा भी सेम है, चौथे में यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे रखा है, तो चौथा मेरे पास डी है, डी का आपका डब्लू होता है उल्टा, तो डब्लू मेरे पास किस में है, तो ये वाला कट जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट भी सेम है, उसके बाद सेकंड लास्ट एन का आपका एम हो जाएगा, तो ये भी कट गया, और ई का आपका बी हो जाएगा, तो मतलब मेरा जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन जो है वो बन जाएगा। ए जेड है, जी टी है, एम एन है, एस एच है, ए 1 पर है, जी 7 पे है, एम 13 पे है, एस टी 19 पे, यानी कि 6 जोड़ दिया, फिर 6 है, फिर 6 है, 19 और 6 कितना 25, और 25 पे मेरा वाई आता है, और वाई का उल्टा आएगा बी, है ना। एम पढ़ते हैं ए जेड बी वाई, अजहर नाम का बॉय था, क्रक्स खाता था, ड्यू पीता था इवनिंग के अंदर, इस तरह से इंडियन रेलवे आई आर हो जाएगा, जीटी रोड, तो उस तरह से हम इसको याद करते हैं। नेक्स्ट एक समीकरण के अंदर आपको ये बताना है कि यहाँ पे 4 5 2 3 किसके बराबर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या होगा, इसके अंदर एक आपकी सीक्वेंस चलने वाली है कि क्या बताएगा, जैसे 6 2 4 1 है, यानी कि आपको क्या करना है, 6 को 2 से गुणा करना है, ठीक है, यानी कि आपको क्या कर देना है, इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई, शुरू वालों को क्या कर देना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 दूनी 12, और माइनस में आप क्या कर दोगे, 4 माइनस में 1 कर दोगे, इज इक्वल टू मेरे पास जो बना है वो 9 हो जाएगा। सेम इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, 21 माइनस में 3 में से 2 गया कितना 1, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 20। अब इसी तरह से इसमें करूंगा 4 5 है 20, माइनस में 2 माइनस में 3, यानी कि मेरे पास कितना बनेगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि मेरे पास जो बन जाएगा वो 21 बनेगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे साइन का भी काफी ज्यादा रोल कह सकते हो यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पर आप देखते हो कि जैसे ये 2 और 3 है, 2 माइनस में 3 किया, मेरे पास यहाँ पर -1 आया, हालांकि मेरे पास आगे पहले से ही माइनस था, तो ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और मेरा जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो 21 हो जाएगा। यदि m एक वर्ग संख्या है तो उससे अगली तत्काल वर्ग संख्या क्या होगी। वर्ग संख्या का मतलब जैसे आपका 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो 4 आपकी एक वर्ग संख्या है। अब इसको करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप कोई भी एक वैल्यू उठाओ, वो इसके अंदर पुट करके देखो कि वो आपका एक अगली तत्काल वर्ग बन रही है। जैसे अगर मैं कहूंगा 1 का स्क्वायर आपका कितना है 1 है, 2 का स्क्वायर आपका कितना है 4 है, 3 का स्क्वायर आपका कितना है 9 है। आपको ये दिया हुआ है कि m एक ऐसी वर्ग संख्या है जो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या बनती है। मतलब मैं अगर m की जगह पे यहाँ पे ये वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास जो फाइनल आएगा वो ये आएगा। अगर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ये आएगा। रख के देखो, अगर मैं यहाँ पे पुट करके देखता हूँ पहले में m प्लस में 4, आप एक को ही ले लो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं m की जगह पे 1 रख लेता हूँ तो 1 प्लस में 4 मेरे पास 5 आता है, मतलब 5 एक वर्ग संख्या नहीं है। दूसरा m की जगह पे मैंने 1 रख लिया, 2 रूट में 1 प्लस में 1 कितना हो गया 2 3 4, मेरे पास कितना है 4। मैंने जब एक वैल्यू रखी है तो मेरे पास इसके अंदर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब 1 के बाद 4 आ गया। अब मैं 4 और रख के देख लेता हूं इसमें, तो मैं इसी के अंदर m की जगह पे 4 प्लस में 2 रूट m की जगह पे 4 प्लस में 1, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस में 1, इधर 4 था तो 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि मैंने अगर यहाँ पर 4 रखा तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई कितनी 9, मतलब अगली वर्ग संख्या मेरे पास आ रही है। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो सीधी सी बात थी, सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। आगे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्लियर, समझ गए। कोई किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हो। अगली क्लास हम लाइव भी कर सकते हैं, और इसी तरह से जितने भी पेपर थे उनका सोल्यूशन कल या परसों तक हम कंप्लीट कर देंगे। ए तथा बी भाई है, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है। देखो ए और बी दोनों के दोनों भाई है, इसने ये दे दिया, ओके। सी और डी दोनों बहनें हैं, ए का पुत्र जो भी दे रखा है वो क्या है, वो डी का भाई है, ठीक है। डी तो ऑलरेडी बहन थी, है ना, ये वाला, तो ये इसका भाई है, और इसकी बहन आपकी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। इसने ये पूछा सी का किस प्रकार संबंध है बी से, मतलब बी सी से किस प्रकार संबंध है। बी सी का क्या लग रहा है, बी सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट आंसर है। शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में आपको लिखना है। जैसे अगर मैं यहां पर देखूं, मेरे पास ये 4 यहां पर जो दे रखे हैं, फ्रेज हो गया, उसके बाद लेटर, वर्ड और सेंटेंस, तो यहां पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेरा एक लेटर होगा, लेटर से मेरा क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा, वर्ड से मेरा सेंटेंस बनेगा, और सेंटेंस से मेरा एक वाक्यांश बनेगा। 2 3 4 1।
सेकंड ऑप्शन। 6 माइनस में x माइनस में रूट माइनस में 2x स्क्वायर के गुणनखंड माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 6 दे रखा है इज इक्वल टू 0। इसके मुझे यहाँ पर गुणनखंड आपको बताने हैं। या तो आप यहाँ से सीधी वैल्यू उठाओगे और इसमें पुट करके देखोगे, जहां से आपकी सेटिस्फाई हो रही है, जो इसको 0 के बराबर कर दे वो अपना आंसर हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 दूनी 12 यानी कि 12 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3x प्लस में 6, यहाँ से आप माइनस 2x कॉमन निकाल लोगे तो x प्लस में 2 बचेगा मेरे पास, और इधर से प्लस में 3 आप निकाल लोगे तो x प्लस में 2 बचेगा। यानी कि एक तो माइनस 2x प्लस में 3 बना और एक आपका x प्लस में 2 बन जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है x प्लस 2 इसमें भी है इसमें भी है, ये दो तो कट गए, 2x माइनस में 3 नहीं है, तो आपका आंसर ये वाला बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपके फैक्टर ये वाले हैं x प्लस में 2, अगर मैं यहाँ पे x प्लस में 2 है, अगर मैं इसको 0 के बराबर पुट कर दूं तो x बराबर -2। इस इक्वेशन के अंदर मैं अगर x की वैल्यू -2 पुट कर दूं तो मेरा 0 के बराबर होगा। पुट करके देखो, अगर मैं x की जगह पे कितना -2 पुट कर दूं, यानी कि यहाँ पर -2 पुट कर दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, 6 प्लस में 2 है ना, माइनस से माइनस प्लस, माइनस में 2 दूनी 4 और 4 दूनी यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, यानी कि आप देखोगे 6 और 2 8 और 8 कट जाएगा। इसी अकॉर्डिंग अगर आप ये वैल्यू भी पुट करके देखोगे कितनी, 3 माइनस में 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू आप पुट करोगे यहाँ पे, ये उधर चला जाएगा प्लस में 3/2। अगर आप 3/2 भी पुट करके देखोगे तब भी आपका कितना 0 के बराबर होगा। सेकंड ऑप्शन। यदि ये इक्वेशन आपके सामने दे रखी है, आप इसको सोल्व करते हो तो आपका जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ रहा है, तो हमें x की वैल्यू बतानी कितनी होगी। अगर मैं इसी को सोल्व कर देता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पर मतलब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा, 2401 माइनस में 2176 बटा में 2401 ना। अब इसमें से आप माइनस करोगे कितना बन जाएगा, 11 में से 6 गया कितना 5, 9 में से 7 गया कितना 2 और यहाँ पर 225 बटा में 2401 है ना। इसका आपके सामने कितना दे रखा है, रूट दे रखा है। अगर मैं इस रूट को यहाँ पे सोल्व करता हूँ तो आप देखोगे ये तो मेरा 15 का स्क्वायर है, ये मेरा 49 का स्क्वायर है ना, 15 बटे में, यानी कि 1 प्लस में 15 बटे में 49 मुझे दे रखा है। इसका आपके सामने क्या है, इसका रूट है इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कितना है 1 प्लस में x बटा में 7, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू जो है वो हो जाएगी। अगर मैं इसी को भी एलसीएम लेता हूँ तो 49 को हटाओ, 49 प्लस में 15 बटा में 49 है ना, और यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी 49 और 15 कितना 64 बटा में 49, इसका रूट है इज इक्वल टू 1 प्लस में x बटे में 7, यानी कि मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी 8 बटा में 7 इज इक्वल टू 1 प्लस में x बटा में 7। अब 8 बटा में 7 मेरे पास कैसे आ सकता है, अगर यहाँ पर x की जगह पे मेरी वैल्यू 1 होगी तभी मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, यानी कि तभी मेरे पास 8 बटा में 7 इज इक्वल टू 8 बटा में 7 होगा। या फिर आप इसको 1 को इधर लाकर माइनस कर दो है ना, तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो करना है। इसके बाद आगे जो कुछ क्वेश्चन और है इसके अंदर, अगला जो क्वेश्चन इसी पेपर के अंदर दिया गया 27 की पावर हमें दे रखी है x माइनस में 2/3 इज इक्वल टू 81 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। अगर मैं यहीं पर देख लेता हूं कि जैसे 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और ऊपर मेरे पास दे ही रखा है x माइनस में 2/3 ओके इज इक्वल टू 81 है, 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4। आगे अगर मैं इसी को सोल्व करता हूं तो 3 की पावर कितनी है, अंदर आ जाएगा 3x माइनस में 3 दूनी 6 इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब यहां पर इन बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल रख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहां से 3 दूनी, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना, 3 से तो 3 नीचे कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहां से आप देखोगे x इज इक्वल टू ये उधर 4 प्लस में 2 बटा में 3, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अगर x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई तो यहां पर मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 की पावर 3 गुणा में 2 प्लस में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 की पावर 7 मेरी क्या होती है, 2 की पावर 7 हमारी होती है 128। सेकेंड ऑप्शन। एक संख्या का 30%, एक संख्या का मेरे पास दे रखा है 30%, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या के 1/6 के बराबर है। ओके, दोनों संख्याओं का योग मेरे पास कितना है 140 मुझे दे रखा है। अब इसी तरह से यहां पर मैं जब मैं सोल्व करूंगा इसको x बटा में y इज इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा 10 बटा में 3 गुणा में 1 बटा में 6, यानी कि ये गया 5 पे, ये गया 3 पे, 5 बटा में 9 मेरे पास वैल्यू आई किसकी x बटा में y इज इक्वल टू 5 बटा में 9।
5/9। अब यहाँ पर आप देखते हो इनका रेशियो कितना है, x की वैल्यू अगर 5 है तो y की 9 होगी रेशियो के अंदर। तो उसी तरह से अगर आप देखते हो 9 और 5 कितने, 14 ना, यहाँ से x इज इक्वल टू 5x हो गया और y इज इक्वल टू कितना, 9x हो गया। तो टोटल कितना, 9 और 5 14, x इज इक्वल टू 140 और x इज इक्वल टू कितना हो गया 10। मतलब मेरी जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 50 है और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। बड़ी संख्या पूछी गई है तो कौन सी है, 90 है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो राइट आंसर रहेगा। यदि त्रिभुज की दो असमान भुजाएं हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, बड़ी भुजा के सामने का कोण पूछा गया है। तो देखो दो भुजाएं असमान है, हम इसको एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं। मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया और एक भुजा मेरी ये वाली है, बड़ी है, ठीक है, और दूसरी भुजा, अच्छा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा में आसानी हो। ये मेरी बड़ी भुजा है और ये मेरी छोटी भुजा है ना, ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। अब इसमें आप देखोगे एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो कौन सा होगा इसके अंदर। तो आप देखोगे ये वाला बड़ी भुजा के सामने का जो एंगल है, बड़ी भुजा के सामने का जो एंगल है ये बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लो, चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं और राइट एंगल ट्रायंगल जब मैंने ली, ठीक है, ये बड़ी भुजा है ना, ये वाली छोटी भुजा है। अच्छा, बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 है, ये तो छोटा ही होगा इससे, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होगा, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होगा। असेसमेंट के सभी अक्षरों कितने शब्द बन सकते हैं, असेसमेंट के सभी अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। अगर मैं यहां पर देखूं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे पास टोटल 10 लेटर है। इसका मतलब कितने बन सकते हैं, आप कह दोगे 10 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर 10 फैक्टोरियल की बात करूं तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 6 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल का मतलब उसको एक तक मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। तो इसका मतलब जितने लेटर है उतना फैक्टोरियल बना दूंगा। कितने हो गए ये। अब बात आती है, यहां पर आप देखते हो कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट में है। एस कितनी बार है, 4 बार है, मतलब इसमें आप नीचे लगा दोगे 4 फैक्टोरियल इनटू में। और कोई है रिपीट के अंदर, ई है ना, ई कितनी बार है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल ये लगा दो। और कोई इतनी ही है, तो यहां पर आप 4 फैक्टोरियल से तो कट कर दोगे, ये वाला 4 फैक्टोरियल गया। उसके बाद 2 से इसको कट कर दोगे, ये 3 पे मेरे पास आई 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 5, ये वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। अगर मैं यहां पर एक चीज और देखता हूं तो ये चीज तो काम नहीं करी इसमें। चलो, इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा ये वाला, फोर्थ ऑप्शन। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है जब भी आपसे पूछे कितने शब्द इससे बन सकते हैं। दो शंकुओं का आयतन क्रमशः 1/1:4 है। शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु की बात हो रही है कोण की, और कोण का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/4 है ना, तो यानी कि मैं मान लेता हूं ये आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरे का रेशियो कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वाला दिया हुआ है। यहां से मैं 1/3 पाई से तो ये कट ही जाएगा, इज इक्वल टू मेरे पास 1/4 दे रखा है। इसने रेशियो दे रखा है तो रेशियो हमने यहाँ पे बना लिया। अब उनके व्यास कितना है, 4 और 5 है। व्यास 4 है तो आर कितनी हो जाएगी, आधी, मतलब मैं ऊपर लगा दूंगा 2 का स्क्वायर इंटू में एच बटे में, नीचे क्या लगा दूंगा 5/2 का स्क्वायर इंटू में बड़ा एच, इज इक्वल टू 1/4 हमें दे रखा है। यहां से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 4, और ऊपर कितना चला जाएगा, इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 के ऊपर 4, नीचे में 5/4 इंटू में एच इंटू में बड़ा एच इज इक्वल टू 1/4। ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब मेरे पास ऊपर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 16। अब इसमें इसने क्या पूछा है, उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, h/h इज इक्वल टू कितना, 1/4। ये दोनों की दोनों उधर चली जाएगी और उल्टी हो जाएगी 5/16, यानी कि कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर है ना 25, यहाँ पर भी 25, 5 का स्क्वायर है तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25/4, तो इसका मतलब 25/64। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। यदि 7 प्लस में क्यूब रूट x इज इक्वल टू 4 हो तो x की वैल्यू हमें बतानी है कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहां पर देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर एक जैसे मैं यहां पर इसमें वैल्यू बना लेता हूं। ये 4 है, इसका मतलब यहां पर मेरे पास इस साइड वैल्यू क्या आनी चाहिए, इस साइड मेरे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, 16। अभी तो उसका रूट करेंगे तो 4 होगा। जैसे ये वाली वैल्यू है 7 प्लस में x इज इक्वल टू 4। अब ये 4 है, इसका मतलब मेरे पास यहां पर कोई वैल्यू आनी चाहिए। चलो इसको मैं हटा लेता हूं, यहां से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, ठीक है।
7 प्लस में है, यहां से 3√x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 16 माइनस में 7 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, तो 16 में से 7 गया कितना, 9, है ना। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 9 आनी चाहिए, इसकी वैल्यू मेरे पास 9 आनी चाहिए। कब आएगी, जब मेरे पास यहां पर 729 होगा, मतलब 9 का क्यूब कितना होता है, 729। अगर मेरे पास यहाँ पर 3√x मेरे पास यहाँ पर 729 होता है, तभी मेरे पास 9 वैल्यू आएगी, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 729। आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो बन जाएगा। ये क्वेश्चन थे अपने इस पेपर के अंदर, और 2022 का पेपर है, मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं, और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कोशिश की है मैंने कि सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से डिटेल से हम कवर कर सकें, और बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा क्लास के बारे में, क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करके पूछ सकते हो। जो ये पेपर है पुराने वाला, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।